नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट। पेपर का नाम राजनीति विज्ञान की मूल आधार का टॉपिक परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों पर आज हम चर्चा करेंगे। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने राज्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और उसी के अनुरूप विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने स्वयं सिद्ध सिद्धांतों पर आधारित तर्क को अपनी पद्धति में प्रधानता दी। अरस्तु ने तर्क के साथ साथ ऐतिहासिक अनुभव और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं या उपागम वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दार्शनिक अध्ययन पद्धति। दार्शनिक पद्धति को निगमनात्मक पद्धति कहा जा सकता है। ये अध्ययन विधि ठोस तथ्यों पर नहीं बल्कि कल्पना एवं आदर्श पर आधारित है। इस पद्धति में सर्वप्रथम एक भावनात्मक आदर्श मन में स्थापित कर लिया जाता है और फिर कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचा जाता है। इस पद्धति के प्रमुख समर्थकों में प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि इसके समर्थक हैं। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की और उस समय प्राचीन यूनान में एक ऐसे शासन की कल्पना की जो व्यवहार में संभव नहीं था। एक आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने इसी पद्धति के माध्यम से की थी। थॉमस मोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया में आदर्श राज्य के निर्माण की भी कल्पना की थी। इस तरह से इस पद्धति के जो समर्थक हैं वो कल्पना और परिकल्पना को आधार मानकर कार्य करते हैं। सेकंड अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। उनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास में खोजी जा सकती हैं। लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के इतिहास में अनुभवों के परिणामों को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। इस पद्धति के प्रमुख समर्थकों में मैकियावेली, बौदा, मॉन्टेस्क्यू, बर्क आदि इस पद्धति के प्रमुख समर्थक विद्वान माने जा सकते हैं। तीसरी अध्ययन पद्धति तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम पॉलिटिक्स था, उसमें दुनिया के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये जानने का प्रयास किया कि कौन सा शासन सर्वश्रेष्ठ शासन हो सकता है और संविधान में परिवर्तन क्यों होता है, किस कारण से होता है और इस परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से उसने लिखा था। इस पद्धति के समर्थकों में मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकवेल आदि विद्वान को भी मान सकते हैं। चौथी पद्धति आती है कानूनी पद्धति या विधि पद्धति। विधि पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। यह पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना होता है। यह राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। इस पद्धति के प्रमुख समर्थकों में विलोबी, डिग्विड आदि का नाम लिया जा सकता है। इस प्रकार से संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और कानूनी, संवैधानिक आदि को मान सकते हैं। इनके अध्ययन वर्णनात्मक हैं न कि व्याख्यात्मक। इन्होंने विधि सम्मत औपचारिक संस्थाओं का ही प्रमुख रूप से वर्णन किया है। परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन ही किया है। अतः इनके अध्ययन प्रधानतः गतिहीन है और राजनीति में गत्यात्मक शक्तियों को समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।